क्या बताया, ये क्या है? लैपटॉप। बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा? हाँ एकदम अजित भाऊ। अरे कितने का है? नया लोगे तो 20,000 तक आ जाएगा और सेकंड हैंड लोगे तो 12,000 तक दे दूंगा। अच्छा अच्छा, ये कितने का है? डेस्कटॉप कंप्यूटर हाँ। सेकंड हैंड लोगे तो 7,000 में दे दूंगा। अभी एक अच्छा पीस है, काफी फायदेमंद सौदा होगा। अच्छा, सेकंड हैंड है लेकिन अच्छा है। बाबा ने इंटरनेट भी लगवा दिया है। अच्छा, तू कौन से साइज देखती है? मतलब कोई भी जिसकी ज़रूरत हो। फ्रेंड्स स्क्वायर नाम का एक साइट है, उस पर गई है? नहीं, ये क्या है? अरे बहुत अच्छी साइट है, उस पर तुम पूरा दिन चैट कर सकते हो, नए नए फ्रेंड्स बना सकते हो उस पर। अच्छा? हाँ, सच बोलूँ तो पूरा टाइम मैं उसी पर चैट करती रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है। ओके। थैंक्स, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। यस, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी कर रहा हूँ। क्या तू नहीं चाहती कि हम लोग हमेशा साथ ही रहें? ये कैसे हो सकता है फिरोज? तुम वहाँ हो और मैं यहाँ। हर्षिता, मैं यहाँ हूँ और अगर तुम भी यहीं आ जाओ तो? क्या मतलब? चलो शादी कर लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारे धर्म तो अलग अलग हैं। तो क्या हमारे दिल तो एक हैं? बाकी सबसे क्या फ़र्क पड़ता है? हर्षिता सिर्फ 17 साल की थी और फिरोज 21 साल का था। हर्षिता ने अब तक सिर्फ फिरोज की एक तस्वीर देखी थी और उस सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसके मैसेजेस पड़े थे और वो दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करने लगे थे। ये लो जगताप। हो गए कपड़े? तुमने एडवांस के लिए बोला था ना? ये लीजिए। सरिता दई, क्या तुम और टाइम दे पाओगी? काम ज्यादा आ रहा है ना, इसलिए। मैं दोपहर 3 बजे यहाँ आ पाऊंगी और फिर 6 बजे मुझे वापस जाना होगा। शाम का खाना बनाना पड़ता है ना घर जाके। हर्षिता 2:45 बजे आती है क्लास से। इस साल 12वीं क्लास में है। घर का काम कराकर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। तो रविवार को कर पाओगी? देखती हूँ, बताती हूँ। हर्षिता, ले, तुझे कुछ किताबें लेनी थी ना? आई, बाबा तो किताबें ले आए थे, ये देखो, वो दोपहर को ही ले आए थे। तो तेरे बचत वाले डिब्बे में डाल देती हूँ, जब चाहे ले लेना। बेटा, तुझे और ट्यूशन क्लास की जरूरत हो तो बोल देना बाबा को। नहीं बाबा, इतना तो काफी है। दिन भर पढ़ती ही तो रहती है ये। अरे तो अच्छी बात है ना, ये हमारी बेटी को MBA करना है, बड़ी कंपनी में बड़ा अफसर बनना है,
अपने माँ बाप का सर ऊंचा करना है, हो ना? खा बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है हर्षिता एक दिन जरूर कामयाब होगी। सो जाइए, दिन रात सोते जागते बस यही सपना देखते हैं आप। सो जाइए। मैं ज़रूर करना चाहूँगी फिरोज। फिर हर्षिता, इंतज़ार किस बात का है? जितना जल्दी उतना बेहतर। मैं हर दिन हर पल तेरा इंतज़ार करता रहता हूँ हर्षिता। सत्रह साल की हर्षिता को एक तरफ उसका प्यार खींच रहा था और दूसरी तरफ उसके आई बाबा का लगाव। ऐसे आई बाबा जो उसका जान से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। वो कम से उम्र की मासूमियत, वो प्यार जिसे वो पहली बार महसूस कर रही थी, उसके लिए कोई भी फैसला लेना मुश्किल बना रहा था। हाँ देखना बराबर से कलर सूखा कि नहीं। हाँ, प्रिंटिंग शमीम भाई एकदम बराबर होनी चाहिए, ठीक है? और ये अर्जेंट है। हाँ सरिता। हर्षिता ट्यूशन क्लासेस से अभी तक वापस घर नहीं आई। अरे तो कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी। रोज 2:45 बजे तक आ जाती है घर। 4 बजने को आया, अभी तक नहीं आई आज। एक्स्ट्रा क्लास भी हो तो अब तक आ जाना चाहिए था उसे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। शमीम भाई ये आप करवा लेना, मुझे ज़रा ज़रूरी काम में आता हूँ। हाँ ये अर्जेंट है, ज़रा देख लेना आप। हर्षिता तो क्लास में आई नहीं। लेकिन वो हर रोज 1:15 बजे तक तो आ जाती है ना? हाँ आ जाती है, लेकिन आज नहीं आई। हम 12 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं, पर हर्षिता आज आई नहीं। पक्का वो नहीं है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी?
प्राची है? नमस्ते काका। नमस्ते बेटा। बेटा तुझे पता है कि अभी हर्षिता कहाँ पर होगी? मालूम नहीं काका, आज वो कॉलेज नहीं आई थी। क्या? जी, मैं तो खुद आपके घर जाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने की सोच रही थी। अरे मैं उसकी सब सहेली के घर पर गया पर वो कहीं नहीं मिली। सुबह कॉलेज के लिए तो निकली थी, मैंने टिफिन भी दिया था उसे। आई जाती हूँ। टिफिन। बाय। हर्षिता अपने प्यार की राह पर निकल पड़ी थी और उधर उसके माता पिता यही प्रार्थना कर रहे थे कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वो बहुत चिंतित थे, लेकिन हर्षिता बहुत खुश थी। हर दिन कॉलेज के बाद वो 2 एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाती है और फिर 2:45 बजे घर लौटती है। उसके बाद ही मैं काम पर चली जाती हूँ। सुबह वो कॉलेज के लिए निकली थी। उसके पास फोन है? जी नहीं। कॉलेज, कोचिंग क्लासेस और उसके फ्रेंड्स से एक बार फिर से बता दो। सर हमें उसकी एक फोटो चाहिए होगी। जी सर, अगर कुछ कॉलेज के अंदर या जस्ट बाहर होता तो हमें जरूर पता चल जाता। गेट पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है सर। सुबह 8 बजे से शाम तक यही खड़ा रहता हूँ साहब। कॉलेज खत्म होने के बाद वो लड़की 11:30 बजे यहाँ से निकलती है। वैसे तो कुछ ध्यान नहीं है साहब, पर अगर कुछ गड़बड़ी होती तो ध्यान जाता। नहीं, वो तो इधर आई ही नहीं। उसके फादर को भी मैंने यही कहा था। नहीं सर, आज वो कॉलेज ही नहीं आई थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं सर, हम में से किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं सर, मैं तो खुद सोच रही थी कि कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई है। वो कभी अपना क्लास नहीं मिस करती। कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं साहब, हमारे बच्चे बिल्कुल जिद्दी नहीं है। कभी किसी बात को लेकर उसने कोई जिद की हो या लड़ाई की हो? नहीं साहब। साहब मैं एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ और मेरी पत्नी भी लेडीज टेलर की दुकान में पार्ट टाइम काम करती है। साहब हमने अपनी पूरी मेहनत से हर्षिता की हर इच्छा पूरी की है। हमारी बच्ची तो काम से काम रखने वाली लड़की है, बहुत होशियार है, MBA करना चाहती है। फिर भी याद कीजिए, कभी किसी बात को लेकर आपने उसे डांटा हो जिससे नाराज होकर वो कहीं चली गई हो? नहीं साहब, हर्षिता हमारी इकलौती बेटी है। हम दोनों ने तो उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की कभी। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है वो जल्दी मिल जाएगी। हर्षिता, ये मेरा दोस्त अरुण। हर्षिता, मेरे अम्मी अबू अभी थोड़े नाराज हैं, लेकिन जल्दी मान जाएंगे। 1-2 दिन में मैं अपने परिवार से तुम्हें मिलवा दूंगा। हम शादी तो करेंगे ना? हाँ बिल्कुल।
फिरोज, मैं तो अभी काम पे जा रहा हूँ, कल सुबह तक ही वापस आऊँगा। तुम लोग आराम से रहना, अपना घर संभालो, ठीक? ओके। सर, सभी बस स्टैंड्स और सभी रेलवे स्टेशंस पर नोटिस भेज दिया है और हर्षिता की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेज दी है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कुछ गड़बड़ नहीं थी, और अचानक गायब हो गई। सर, मैंने खबरियों को भी काम पे लगा दिया है, कहीं कोई ट्रैफिकिंग रैकेट ना हो। हर्षिता के किसी भी दोस्त को जरा भी आइडिया नहीं है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था भी या नहीं। उसके माँ बाप ने भी जितना बताया उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी लड़की थी और अच्छी स्टूडेंट भी थी। सर, कहीं अपनी मर्जी से तो कहीं नहीं गई है? हाँ, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? फिरोज, अभी नहीं। मैं और बीवी हैं। पर हमारी शादी नहीं हुई है ना, और अभी तक तो मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू से भी नहीं मिली हूँ। अरे वो तो आज नहीं तो कल माने जाएंगे। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। तुम झूठ बोल रही हो ना? नहीं फिरोज, ये सब शादी के बाद। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं पता, लेकिन पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए। हमने सारे पुलिस स्टेशन और हर जगह नोटिस लगाए, लेकिन हर्षिता की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। सर, वो सिर्फ 17 साल की। मैं समझ सकता हूँ, हम उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप प्लीज़ हमें सोच के बताइए कि क्या कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसके कारण हर्षिता खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चली गई। पुलिस को उसकी कोई खबर नहीं मिली है। वो पूछ रहे थे कि क्या कोई ऐसी वजह है जो वो खुद ही चली जाए। मेरे बचत के डिब्बे से सारे रुपए गायब है। कुछ सामान निकालने के लिए मैंने अलमारी खोली तो बचत का डिब्बा खुला पड़ा था। इसका मतलब खुद ही चली गई। क्यों? लेकिन क्यों? क्या हर्षिता घर से भाग गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो क्यों घर से भागेगी? क्या उसने कभी तुझे किसी बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था? नहीं, उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिरोज, तुम और खूबसूरत लग रही हो। फिरोज, पर मैं अब तक तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिली नहीं हूँ।
मैंने तुम्हारे बारे में जिक्र किया उनसे, वो भी थोड़े गुस्से में है, पर मान जाएंगे। फिरोज, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे माँ बाप नहीं मानेंगे, हमारा धर्म अलग है। तीन दिन गुजर चुके थे और हर्षिता के माता पिता ने अपने मुंह में खाने का एक दाना तक नहीं डाला था। वो पूरी तरह से टूट गए थे। हर्षिता सोच रही थी कि वो फिरोज के साथ एक शादीशुदा जिंदगी बिता रही थी। हालांकि वो परेशान थी क्योंकि वो अब तक फिरोज के माता पिता से नहीं मिली थी। क्या हुआ? फिरोज, तुम मुझे अपने घर अब तक नहीं ले गए हो। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। पर हम अच्छा टाइम बिता रहे हैं ना। पर फिरोज, मैं ये सब करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे घर बसाने आई थी, हमारा घर। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अम्मी अब्बू मान गए होंगे। हर्षिता, मुझे भी ये लगा था कि वो मान जाएंगे, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे उनसे मिलना है बस। तुम ना हमारी सारी मस्ती का मजाक किरकिरा कर रही हो। तो क्या फिरोज, हम हमेशा ऐसे रहेंगे? क्या हुआ? तुम अपनी अम्मी अब्बू से कब तक मिलवा रहे हो? वो अभी भी नहीं मान रहे। तुम पहले दिन से बस यही बोले जा रहे हो। आज 4 दिन हो गए हैं। इतना आसान थोड़ी है हर्षिता। बट तुमने तो कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुरखा खरीद लो और चले आओ। आ गई। अब क्या? देखो, तुम्हारे दोस्त के यहाँ भी रहना मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कल मैं अपने अम्मी अब्बू से मिलवा दूंगा। ओके? तुम इधर बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर ही जा रहे हैं, पर ट्रेन से जाना होगा। पास ही में है, तुम बैठो, मैं टिकट लेके आता हूँ। बैठो। कहाँ चले गए थे? मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा तुम वापस ही नहीं आओगे। ये लो टिकट हर्षिता, लो रखो। अब मुझे क्या दे रहे हो? अपने पास रखो ना। कोल्हापुर के लिए। कोल्हापुर? तुम्हारे अम्मी अब्बू कोल्हापुर में रहते हैं? मेरे नहीं, तुम्हारे रखना। तुम जाओ नहीं कि बस वापस। क्या मतलब? मतलब हर्षिता, हमारी शादी नहीं हो सकती। पर तुम्हारे कहने पे तो मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, तो मैं ही बोल रहा हूँ ना वापस जाने के लिए। और कोशिश भी मत करना मुझसे बात करने की। अगर ज़रूरत पड़ी तो खुद फ़ोन करके बात करूँगा मैं। ठीक है? फिरोज। ओके। फिरोज। फिरोज।
से अब और वेट नहीं हो रहा है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। इधर आ जाओ ना, हम दोनों का साथ किस्मत में लिखा है। लेकिन कैसे? एक बुरखा खरीदो, कॉलेज के लिए रोज़ की तरह निकलना, और निकलते वक्त कुछ रुपए ले सको तो साथ रख लेना। रेलवे स्टेशन चली जाना, मैं तुम्हें पुणे रेलवे स्टेशन पे मिलूंगा। कोल्हापुर से पुणे के लिए 10:30 बजे ट्रेन निकलती है। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। आपकी बेटी हर्षिता का पता चल गया है। कहाँ है वो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ जा रही हो तुम? हमें ये तो नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसने पुणे रेलवे पुलिस से कांटेक्ट किया है और अभी वो उन्हीं के पास है। 1 घंटे में वो यहाँ थाने पहुँच जाएगी। हर्षिता, हर्षिता, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ। देखो, डरो मत, सच सच बताओ, कहाँ थी तुम? तुम अपनी मर्जी से कहीं गई थी या किसी ने तुम्हें अगवा किया था? तुम पुणे रेलवे स्टेशन कैसे पहुंची? होटल नवाज कहाँ पे, कुछ याद है? नहीं सर, लेकिन हम हर रात खाने के लिए वहीं पे जाते थे। हाँ, कर बोलो। सर, इस फिरोज शेख का फ्रेंड स्क्वायर प्रोफाइल इनकम्प्लीट है और उसने जो फोन नंबर दिया वो भी गलत है। उसकी फ्रेंड लिस्ट भी डिलीट की जा चुकी है। हम उसके पुराने इंटरेक्शंस निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और होटल नवाज का क्या? सर, मैंने डायरेक्टरी देखी है और बाकी सब भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ऑलराइट, लेकिन कोशिश करते रहो। ठीक है सर। हर्षिता, तुम्हें और कुछ याद है? सर, उस रात जब हम खाना खाकर घर वापस जा रहे थे, एक ज्वेलरी शॉप के सामने पुलिस खड़ी थी। भाई, क्या कुछ हुआ है क्या?
हाँ कोई चोरी हुई है। और कुछ? सर और कुछ खास तो याद नहीं है। हर्षिता, ना तो तुम्हारे पास फिरोज का फोन नंबर है, ना तुम्हें उसके घर का एड्रेस पता है। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो हमें फिरोज तक पहुंचने में मदद करे, याद करो। ये ज्वेलरी शॉप में चोरी किस दिन हुई थी? सर 20 जनवरी की रात को। हाँ करमर का। सर 20 जनवरी की रात बिस्मिल्ला चौल एरिया में कोथरूड के पास एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का केस दर्ज किया गया था। ऑलराइट। सर यही थी वो शॉप। हाँ यही वाली थी। यही शॉप है जिसमें चोरी हुई थी। वो होटल भी कहीं आसपास ही है ना? जी सर। बैठ। सर यही है वो होटल। सर यही है वो होटल। इतना याद नहीं साहब, आता होगा। फिरोज शेख नाम है। नहीं साहब, कुछ याद नहीं आ रहा है। हर्षिता, तुम्हें फिरोज के उस दोस्त अरुण का घर याद है? यहाँ तुम लोग रुके थे? सर हम लोग तो हर रोज उस ज्वेलरी शॉप के वहाँ से निकलते थे और हर रोज वो खाने के लिए भी मुझे यहीं पे लाता था। और तो सर कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, अरुण के घर के दरवाजे का रंग लाल था। ग्राउंड फ्लोर पे था? नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे था। हम लोग सीढ़ियों से जाते थे। चलो। सर इधर। सर 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 वो रहा अरुण का घर। जी, ये अरुण है? जी सर। क्या हुआ? फिरोज कहाँ है? क्या बात है? फिरोज कहाँ है? सर वो अपने घर पे होगा। हाँ, उसका घर। सर मुझे कुछ नहीं पता। फिरोज ने बोला था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है बस। सर फिरोज यहाँ पे रहता है। फिरोज? जी मेरा बेटा है। कहाँ है वो? अंदर है। क्या बात है सर? फिरोज? क्या बात है? क्या बात है? कौन है आप? अरे क्या बात है? फिरोज! क्या बात है? क्या हुआ? फिरोज! फिरोज! यही वो लड़का? फिरोज! क्या बात है? क्या किया है तुमने?
बोल, और कितनी लड़कियों को धोखा दिया तुमने? सर और कोई नहीं थी सर, बस वो ही थी सर। जानता है वो लड़की नाबालिग है? सर गलती हो गई थी सर। सर मुझे तो देखते ही पता चल गया था कि वो काफी छोटी है। सर मैं तो खेल खेल रहा था बस सर। खेल खेला था? उसकी मेडिकल रिपोर्ट से हमें साफ पता चल गया तो उसके साथ क्या क्या कर रहा था। सर बाद में जब मुझे समझ आया तो मैंने खुद उसे कोल्हापुर टिकट दिला के घर वापस आने को बोला सर। घर जाने के लिए बोला? हाँ, घर जाने को बोला था? तू जानता है तूने उसके साथ क्या किया है? गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई। साहब ये मेरा इकलौता बेटा है, गलती तो उसने कर दी है साहब। मारो उसे, जी भर के मारो, लेकिन साहब उसे छोड़ दीजिए। वो फिर ऐसा नहीं करेगा साहब, उसे माफ कर दीजिए। देखिए अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो एक वकील करके कोर्ट में कोशिश कर सकते हैं। मेहरबानी कीजिए साहब, उसे छोड़ दीजिए साहब, उसे छोड़ दीजिए साहब। एक बार उससे बात कर लीजिए ना, गलती की है उसने, लेकिन उसका सबसे बड़ा सदमा उसी को लगा है। एक बार तो बात कर लीजिए ना। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई क्या हुआ अजीत भाऊ, आप इसे क्यों बेच रहे हो? ये तो एकदम ठीक है। फिरोज पर आईपीसी की धारा 361 के तहत वैध संरक्षण से अपहरण करने के लिए, 376 के तहत बलात्कार करने के लिए और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए केस दर्ज किया गया है। फिरोज अभी न्यायिक हिरासत में है और उसके खिलाफ चार्जशीट जल्दी ही पेश की जाएगी। हर्षिता के पिता अजीत शुरुआत में तो बहुत सदमे में थे, जो हुआ उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो जल्दी ही पिघल गए। आखिर वो एक बच्ची ही तो थी जो राह भटक गई थी। सरिता अपनी बेटी को सहारा देने और उस वाकये से उबरने में मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। हर्षिता अब भी उदास है, इन चीजों में पड़ने की भूल से पछता रही है, लेकिन वो भी बीते को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश में लगी है। 17 साल
उम्र का वो पड़ाव जहां से मैच्योरिटी शायद अब भी थोड़े फासले पर है। एक ऐसी उम्र जहां तन और मन नए नए अनुभव करना चाहता है। इंसान हर चीज खुद करके देखना चाहता है, खुद ठोकर खाकर ही सीखना चाहता है। समझदारी की बातें प्रवचन लगती हैं। इस उम्र में ऐसा सोचना संभव है और शायद ऐसा हर उम्र में ही होता है, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चों की गुपचुप छिपी हरकतें मुश्किलें पैदा करती हैं और अगर बच्चे खुलकर सवाल करें तब भी उनके जवाब मुश्किल ही होते हैं। अब ऐसे में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सारा इल्जाम डालना सही नहीं होगा। जिंदगी की दूसरी चीजों की तरह उनकी भी अपनी कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें। जो भी हो, जिंदगी के झटकों से और तकलीफों से खुद को बचाना जरूरी है। माना कि नए प्रयोग, नए अनुभव अच्छे हैं, लेकिन अगर संभल कर कदम रखा जाए तो खुद को महफूज रखना और जिंदगी में धोखा खाने से बचना आसान होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सोशल नेटवर्किंग की दुनिया हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी नहीं है। जय हिंद।